रात के 2 बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं जिसके सपने देखता था वह मेरे बगल में सो रही थी। मैं थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डरने लगा कि कहीं भाभी उल्टा-सीधा न बोल दे। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, "क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या?" मैंने कहा, "नहीं भाभी।" बोली, "अब सो जाओ ना, काफ़ी रात हो गई है।" यह बोलकर भाभी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में सो गई है। मेरा नाम अजय है और मेरी उम्र 25 साल है। यह बात 2 साल पहले की है, जब मैं जयपुर के एक बिल्डिंग में कमरा लेकर रहता था और जयपुर में ही जॉब करता था। मैं पहली मंजिल पर रहता था और एक दिन बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में एक भाभी रहने आई, जिसका नाम काजल था। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। भाभी को जब पहली बार देखा तो लगा ही नहीं था कि उनकी शादी हुई होगी। जब पहली बार मैंने भाभी को देखा तब से मेरा मन भाभी पर आ गया था। भाभी अपनी बेटी के साथ अकेली ही रहती थी और उसका पति कभी-कभी महीने में 1 बार आ जाया करता था। तो मैं समझ गया कि भाभी का भी वह करने का मन करता होगा। भाभी किसी अस्पताल में नर्स का काम करती थी। भाभी हर सुबह अस्पताल के लिए निकलती और मैं भी उसी समय पर अपने काम के लिए निकलता। जब भाभी घर वापस आती तो मैं भी उस समय पर वापस आ जाता। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। भाभी भी समझ गई थी कि उन्हें छुप-छुप कर देखता रहता हूँ। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। गर्मियों के दिन आ गए। भाभी ने उसकी छोटी सी बच्ची को अपने नाना-नानी के पास भेज दिया। अब भाभी घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दिन ऑफिस से वापस घर आया तो वह गेट पर खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, "सुनो, वह क्या है ना कि मेरा फ़ोन चल नहीं रहा है। क्या आप एक बार देख लोगे?" मैं तो पहले से ही भाभी को मिलने का मौका ढूंढ रहा था। मेरी पहले भी भाभी से कई बार बात हुई थी, पर हमेशा उनके साथ कोई ना कोई होता था। "भाभी, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर आराम से देखूँगा।" मैं अपने रूम पर आ गया। मैंने कपड़े बदला, फ्रेश हुआ और भाभी के रूम पर चला गया। जाकर घंटी बजाई तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और उसके मोबाइल को ठीक करने लगा। थोड़ी देर में मैंने उसके फ़ोन को सही कर दिया। तभी भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने-पीने को ले आई। बस फिर क्या था, मैं चाय पीता रहा और भाभी को देखता रहा। थोड़ी देर बैठकर हमने वहाँ-यहाँ की बातें की। फिर मैंने भाभी को उसका नंबर भी ले लिया, यह कहकर कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दें, और फिर मैं अपने घर वापस आ गया। रात को करीब 9 बज रहे थे। भाभी ने मुझे मैसेज किया कि थैंक यू। तभी मैं समझ गया मेरा काम बन सकता है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बात करने लगे। वह भी अकेली थी और मैं भी। रात को करीब 12 बजे तक बातें चली। फिर मैं बोला, "अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है।" तो वह बोली, "मुझे अकेला नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है।" मैं बोला, "मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ सो जाना और सुबह जल्दी चले जाना।" उसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर किसी ने भाभी को मेरे यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। भाभी ने कहा, "एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम सुबह चले जाना।" मैं थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, "ठीक है, दरवाज़ा खोलो, मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ।" उसके बाद मैं वहाँ चला गया। भाभी के घर देखा तो एक ही बेड था, क्योंकि वह अकेले ही रहती थी। भाभी से पूछा तो वो बोली, "कोई बात नहीं, इसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं।" मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी। मैं भी उनके साथ ही लेट गया। रात के 2 बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि भाभी मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी देर हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी एकदम से हिलने लगी और मैं अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डरने लगा कि कहीं भाभी कुछ उल्टा-सीधा ना बोल दे। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, "क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या?" मैंने कहा, "नहीं आ रही है।" भाभी बोली, "अब सो जाओ ना, काफ़ी रात हो गई है।" ये बोलकर भाभी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में सो गई है तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि भाभी जाग रही हैं। मैंने उनके कान में धीरे से कहा, "जाग रही हो क्या?" तो उसने कहा, "हाँ।" मैं खुश हो गया और फिर अगली सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली। तभी भाभी मेरे लिए चाय बना कर लेकर आई। वह बहुत खुशी दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, "मज़ा आया?" वह बोली, "हाँ, बहुत।" फिर थोड़ी देर बाद
अपने घर वापस आ गए। उस दिन से मैं हर दिन भाभी के घर जाने लगा। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर